नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम्स ज्ञान चैनल शून्य से शिखर में आपका स्वागत है। ईपीटीपीएससी की तरफ से पीईटी ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है, जिसको आपको भरना अनिवार्य है। अगर आप ईपीटीपीएससी के तहत जो भी समूह की वैकेंसियाँ निकलेंगे उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीईटी भरना और इसे निकालना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीईटी जो विज्ञापन हम आपके सामने रखे हैं। पीईटी का मतलब होता है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, जो कि 25/5/2021 से चालू हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 21/6/2021 तक। चलिए, और अंतिम संशोधन भी इसमें कर सकते हैं, जो कि 28/6/2021 तक संशोधन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि क्या सिलेबस है इसका और कैसे ऑनलाइन करना है, क्या क्या लगेगा, सब कुछ हम A to Z बताएंगे। आप हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से हमारा चैनल चल रहा है। और अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए पीईटी के बारे में शुरू करते हैं। यह ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। eptplc.gov.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ विशेषता है। इसमें केवल आपको बताया गया है कि हाई स्कूल, यहाँ हाई स्कूल तक आपके पास कोई भी ग और घ दोनों समूह की अलग वैकेंसी निकलती है इसमें, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें शैक्षिक अर्हता क्या रह सकती है अर्हता, तो इसमें हाई स्कूल या इससे ऊपर भी डिग्री जैसे बीए, एमए, एमए तक सब सारी जितनी भी डिग्री हैं आप इसमें लगा सकते हैं। अपना जो अदर जैसे एनसीसी सब कुछ होता है उसको भी लगा सकते हैं। और आज सुबह सब वही नौकरी के जितना नियम चलता है वही सब कुछ है, इसमें कोई बदलाव किया नहीं गया है। और आगे चलते हैं तो इसमें मांगा है 1 जुलाई 2021 से इस यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 से इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा, यानी 18 साल से ऊपर रहना चाहिए और 40 साल से नीचे। और वही अर्हता मिलेगी जो ईपीटीपीएससी की तरफ से जो कि वैकेंसी आती हैं, वही सब कुछ प्रावधान है और इसमें कोई बदलाव उतना नहीं किया गया है। आगे देख सकते हैं कि अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में सर्वसाधारण सूची 8 नंबर देख सकते हैं। आयोग की वेबसाइट 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थी के सूचनार्थक इस विज्ञापन के अंतर्गत पूर्ण संलग्न करें। इसमें क्या दिया है कि परीक्षा तिथि अभी तक वेबसाइट पर घोषित नहीं की गई है, यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा जब परीक्षा होने वाली होगी तो। और सबसे विशेष बात यहाँ पे है, आपको सबसे विशेष बात ये 10 नंबर पे देखना चाहिए स्कोर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा के परिणाम आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी कि आप जो पीईटी पेपर है इसको अगर निकाल लेते हैं तो आपको 1 साल के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएंगी उसको भर सकते हैं। जैसे ये टेट इसका जो रहता है, इसी तरह से इसमें भी नियम लगा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आवेदन करें। पहले आवेदन करने से पहले आप इनके ईपीटीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन में मुख्य डॉक्यूमेंट वो है
कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पहले होगा। दूसरा नंबर पे फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, और फिर उसके बाद तीसरा नंबर फार्म ध्यानपूर्वक से भरिएगा, और चौथा पे फीस पेमेंट होगा। उसके बाद आप एक बात कर लीजिए गौर कि आपको फॉर्म जो है प्रिंट आउट करा कर रख लेना है, ताकि आगे जब ज्वाइनिंग के समय आपसे मांग भी दिया जाएगा तो आपके पास रहेगा, तो आप दे सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पूरी प्रक्रिया आप आकर इसमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप PDF डाउनलोड करके खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। हम जो है कि विशेष आपको बता रहे हैं। तो चलिए आगे कुछ घोषणा पत्र भी है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस यहाँ पे है आपकी आरक्षित यानी सामान्य के लिए 185 रुपया, और अन्य पिछड़ा यानी OBC के लिए 185 रुपया, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपया, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपया है, और विकलांग के लिए 25 रुपया है। और आगे देख लेते हैं आवेदन में संशोधन। यहाँ पे मुख्य टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य मोडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर छवि विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल OTP जाएगा, और OTP की सहायता से भरा हुआ फॉर्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधन कर सकता है, परंतु अपना यहाँ पे मेन है कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। यानी कि आपको ये पता रहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त सही और सावधानी पूर्वक भरें, और मोबाइल नंबर और ईमेल तो खास तौर से भरें सावधानी से। और आगे चलते हैं। आगे है अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। तो इसकी सिलेबस जो है देख लीजिए। कुल प्रश्न 100 रहेंगे आपका, और कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, और घंटा आपका 2 घंटे का रहेगा। और आगे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मांग रहा है। ये इसमें भारतीय इतिहास में आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धार्मिक, गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएँ आएंगी, जैन धर्म और महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएँ आएंगी, और मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा, 5 अंक का आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अभी और है उसी में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, लमसम पूरा हिस्ट्री कवर कर लिया है, इंडिया हिस्ट्री कवर कर लिया है। चलिए दूसरा का देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसमें से 5 नंबर का आएगा। स्वदेशी तथा मानचित्र, अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, नेताओं की भूमि, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद, विदेश अनुरोध, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें से 5 नंबर का आएगा। अब तीसरा का देखते हैं। भूगोल में से क्या क्या आएगा। तो इसमें से भी 5 अंक का आएगा आपका। तो वो है आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों की घाटी, भूजल संस्थान, और पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेष कर भारत में जितने हैं खनिज संसाधन वो आएगा।
भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम आएगा, और टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रसार आएगा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या क्या आएगा। तो चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से आएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से 1947 से लेकर और 1991 तक आएगा। और योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार और वर्ष 1991 में अधिक सुधार, उनके बाद अर्थव्यवस्था और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, धर्म सुधार, इसमें से 5 नंबर का आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसमें आर्थिक सुधार और GMT भी जोड़ दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट 5वां देख लेते हैं। 5वां है आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी आएगा। भारतीय संविधान से भारतीय की मुख्य विशेषता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और संसदीय प्रणाली, और संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित राज्य और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रशासन और स्थानीय, इसमें से भी 5 अंक का आपका आएगा। चलिए 6वां देखते हैं, सामान्य विज्ञान से क्या आएगा। तो सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन और जीव तीनों में से आएगा आपका। भौतिक, रसायन और जीव तीनों में से आपका आएगा। देखिए भौतिक, रसायन और जीव में से 5 अंक का आएगा। और आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रारंभिक अंकगणित है, जो जिसमें से भी पूर्व सांख्यिकी, भिन्न दशमलव प्रतिशत, असाधारण अंकीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत, इसमें से भी 5 अंक का आएगा। और 8वां है आपका हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी है, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्दलिंग, समसूत्र, अभिन्न शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य पद से जो लेखक और रचनाएं आते हैं वो, और सामान्य अंग्रेजी भी आने वाली है। देखिए सामान्य अंग्रेजी में व्याकरण और अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न आएंगे, जो कि 5 अंक के रहेंगे। इसमें सामान्य अंग्रेजी भी पूछा जाएगा। और 10वां है आपका वो है तर्क यानी रीजनिंग का कोर्स है, जो कि बृहत्तर, लघु और क्रम रैंकिंग संबंध समूह में भिन्न को अलग करने और कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क और कथन विश्लेषण और निर्णय, इसमें भी 5 अंक आएगा। और 11वां देख लेते हैं, समसामयिक में से भारतीय वैश्विक जो आता है करंट अफेयर, उसमें से भी 10 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। PET एग्जाम जो होने वाला है उसमें से करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा, इसको बात को ख्याल कीजिए। और 12वां है आपका सामान्य जागरूकता में से भी 10 नंबर का आएगा, जिसमें से भारत के पड़ोसी देश राजधानी, मुद्रा उद्रा, ये सब कुछ आने वाला है। पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत में विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक और जलवायु परिवर्तन। और आगे देखते हैं अपठित गद्यांश विवेचना, ये 13 नंबर है, जिसमें से 10 नंबर का आपका आने वाला है। वो अपठित 2 नंबर का आने वाला है, प्रत्येक 5 प्रश्न आएगा। और आप 14वां देख सकते हैं, ग्राफ है, व्यक्ति विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको नहीं आने वाले हैं, जो कि 10 नंबर के आएंगे। 55 नंबर के प्रत्येक प्रश्न आने वाले हैं, इसको गौर कर लीजिए। और आपका 15वां है और लास्ट है आपका की तालिका के व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी, जो कि प्रत्येक तालिका 5 नंबर की आने वाली है। जी हाँ, 5 नंबर की आने वाली है, वो भी 10 नंबर का आएगा। और क्रमांक 1 से 9 तक अंकित संक्षिप्त विषयों में संबंध प्रश्नों के कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। और परीक्षा में किसी भी वस्तु पर प्रकृति एवं प्रश्न का बहुविकल्पी प्रश्न का आधार होगा, बहुविकल्पी आपको मिलने वाले हैं। और इस प्रत्येक गलत के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तीसरा नंबर है आपका कि अगर कोई भी गलत होता है
तो उसमें से आपको 4 मतलब कि चौथाई हिस्सा आपका कट जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें से चौथाई हिस्सा कट जाएगा। तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लंबा हो गया लेकिन हम पूरा इसमें निचोड़ बता दिए हैं कि हाँ पीईटी क्या है, कैसे है, सिलेबस क्या है। आसानी से आप चाहेंगे तो मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और पैसे की भी साकेजी आप लोगों के पास होगी। लेकिन हाँ आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो आप उसी में ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं और पूरा बारीकी से ध्यान से भर सकते हैं। साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सिस्टम इसमें नहीं है। सिर्फ सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है, जो कि आप आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट की भावना समझता है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि आपकी खर्च भी में भी बजट कम हो। और चलिए इसी वीडियो को विराम देते हैं। और आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी नहीं आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।